हेलो एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, यानी कि द पर्सन ऑन योर माइंड। नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप लोग हैं, चैनल में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। आप सबके बहुत ही अमेजिंग मुझे कमेंट्स मिलते हैं, थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए एक्वारियस, देन आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी एक्वारियस आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, सो मुझे बहुत टाइम से हो रहा था, मैम आप एक्वारियस की रीडिंग कब करोगे। सो अगर आपने मेरी मंथली रीडिंग नहीं देखी है, आप लोग जाके मेरी मंथली रीडिंग देख सकते हैं। मंथली रीडिंग का लिंक आपको मेरे चैनल में ही मिल जाएगा। In case you don't find it, just message me on comment section. I will send you the link. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एक्वारियस आपकी रीडिंग नो कांटेक्ट सिचुएशन में। आपके पर्सन आपके बारे में, सन, मून, वीनस, राइजिंग एंड असेंडेंट। लेट्स सी कि एक्वारियस व्हाट इज नो कांटेक्ट सिचुएशन में पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। Ooh, King of Cups. This person is very emotional. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, प्रोबेबली आप किसी से डील कर रहे हैं, नॉट नेसेसरी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फायर इज वेरी बहुत फायर साइन से डील कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। सो अनदर लिब्रा, एक्वारियस। ओके, दिस पर्सन इज वेरी इमोशनल एक्वारियस। ये पर्सन बहुत ही इमोशनल है। विद दिस किंग ऑफ कप्स आई फील ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। दे वांट टू मैसेज यू फॉर सम रीजन। आई एम थिंकिंग कि ये शायद कोई एक्शन लेंगे नेक्स्ट वीक में आपकी तरफ या कमिंग वीक में। आई फील ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। आप किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं फॉर श्योर। व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज कि ये पर्सन जो है कुछ प्लान आउट कर रहे हैं, लाइक आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं। विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन कार्ड, बिकॉज सन एक ऐसा कार्ड है जो कि हमें पॉजिटिव चीजें तो बताता ही है, साथ ही साथ हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी हिडन चीजों को भी लाइटन करता है, यू नो। ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट है। उसका रीजन एक ये है कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये पर्सन आपकी तरफ कॉन्फिडेंटली आना चाहते हैं, बिकॉज विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स आई फील दिस पर्सन इज कॉन्फिडेंशली स्टॉकिंग यू। इस पर्सन को क्यूरियोसिटी है आपको मैसेज करने की फॉर श्योर। तो हो सकता है आप किसी एरिस, लियो, सैजिटेरियस या जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस से भी अनदर एक्वारियस से डील करें फॉर श्योर। ये लियो एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो आई फील ये पर्सन जो है आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं। दे प्रोबेबली वांट टू टॉक टू यू रिगार्डिंग समथिंग। और इनकी कॉन्फिडेंस इसलिए आ रही है बिकॉज ये आपको हो सकता है स्टॉक करते हैं एक्वारियस, देखते हैं आपके बारे में, खबर बनाते हैं एक्वारियस। आपके ऊपर बहुत कड़ी नजरें हैं इस पर्सन की। एक रेस्टलेसनेस देख पा रही हूँ इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, या तो आप दोनों में कुछ चीजें बातें हुई हैं, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज आप किसी वर्गों से भी डील कर सकते हैं, या तो आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में हैं, या फिर आप किसी वर्गों से डील करते हैं जो कि अभी लाइमलाइट में नहीं आ रहे हैं लोगों के, और आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग। अगर ये पर्सन व्हाई दिस पर्सन इज नॉट कमिंग इनटू लाइमलाइट, ये छुपे क्यों है, आइसोलेटेड क्यों है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ज्यादा फोकस है रादर देन गिविंग यू एनी प्रायोरिटीज। ये चीज आपको कहीं ना कहीं हिंडर कर रही है इस पर्सन को लेकर। एंड या फिर ये पर्सन वो सोच सकते हैं, रिवर्स भी हो सकती है चीजें। व्हाट आई फील हियर एक्वारियस की ये पर्सन किसी
दे आर गोइंग थ्रू सम लीगल इश्यूज, चैलेंजेस, या तो इनके लाइफ में कुछ चीजें अभी खत्म हुई है, या तो ये हो सकता है कि uh, आप इस पर्सन कोई किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, और ये पर्सन की मैरिड लाइफ हो सकता है बहुत ही एक ऐसे इक्वल गिव एंड टेक में नहीं चल रही थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन आप आए एंड देन दिस पर्सन वांट्स टू एंड द मैरिज, एंड प्रोबेबली आपकी वजह से समथिंग लाइक दैट। तो हो सकता है कि ये पर्सन अभी उस स्टेज में चल रहे हैं जहाँ पे इनकी एंडिंग हुई नहीं है, बट दे आर ऑन वर्ज ऑफ एंडिंग। सो यस, आई कैन स्ट्रांगली फील दिस। ओके, एंड यू आर वेरी, आप बहुत क्यूरियस हो रहे हैं इस पर्सन के बारे में जानने के लिए कि ये पर्सन का उस साइड में थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रहा है। लेट्स चेक आउट सम मोर कार्ड्स। फाइव ऑफ पेंटिकल ये पर्सन, they are left out in the, oh my god, they are also एक्वारियस, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर आप इनको स्टॉक कर रहे हैं तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, एंड आई एम गेटिंग अ वेरी कोल्ड वाइब्रेशन फ्रॉम दिस पर्सन। ये पर्सन बहुत ही किंग ऑफ सोर्ड्स से ये पर्सन बहुत ज्यादा ना कोल्ड बिहेवियर शो कर रहे हैं। लाइक आपकी तरफ भी ये पर्सन बहुत ज्यादा कोल्ड बिहेवियर शो कर रहे हैं, और ये पर्सन आपसे कुछ let me show you the cards, you will get to know what I'm talking about। ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स का पिक्चर है और ये जो लेडी यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स, so you can see this person is looking and this lady is like, stay away from me। so probably this is what is happening in your life as well, Aquarius। I feel कि ये person आपकी तरफ देख रहे हैं, what did I picked up, yeah, कि आपकी तरफ देख रहे हैं, and you are like कि स्टे अवे फ्रॉम मी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स एक अपने लिए खुद पे खड़े होने की एनर्जी बताता है कि ये पर्सन हो सकता है अपने लिए, देखिए रूल्स को आप रिवर्स भी कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ये पर्सन जो है आपकी तरफ आना तो नहीं चाहते, बट दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू कि आप अपने लाइफ में क्या करते हैं। सो दे आर वेरी क्यूरियस टू नो कि आप अपने लाइफ में क्या करते हैं। एक क्यूरियोसिटी लगी हुई है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन, आपके और इस पर्सन के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ रखा है। एक तो नो कांटेक्ट सिचुएशन का, दूसरा कि कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई है आप दोनों के बीच में। प्रोबेबली आई एम गेटिंग कि इस तरह से कोल्ड वाइब्रेशन जो हो रही है वो दूसरों के कहने और बोलने, और जब गॉसिप वाले लोग होते हैं ना, उनके कहने बोलने पे ज्यादातर आप लोगों के रिलेशनशिप में गैप आया है। एंड सी विद दिस वर्ल्ड कार्ड, ये कहानी अभी इधर ही खत्म होने वाली है। ओ, नहीं होने वाली है। नहीं होने वाली है। What I'm getting here is कि वर्ल्ड एंड दिस एम्परर, आप अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, पैकिंग योर बैग्स, कहीं या तो ये पर्सन कहीं जा रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं, एंड आई एम गेटिंग दैट यू आर स्टार्टिंग योर न्यू लाइफ। आप किसी और के साथ एक लेट मी क्लेरिफाई हु इज दिस पर्सन। टू ऑफ कप्स कौन है आपके लाइफ में? लेट मी क्लेरिफाई, क्या ये वो वही पर्सन है या फिर एक्वारियस कोई और है? व्हाट इज दिस? नो, आई एम गेटिंग अ वेरी सॉलिड थिंग दैट दिस इज दैट सेम पर्सन जिनके साथ आप अपनी लाइफ, हो सकता है आप अपने वर्क से किसी को लाइक बहुत सारी चीजें हिडन है आपके सामने एक्वारियस, आई फील फ्रॉम योर फैमिली। अगर आप अपने फैमिली के साथ, दिस इज एन ऑब्सेसिव रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है मुझे इस पर्सन का आपके साथ, और आपका इस पर्सन के साथ बहुत ऑब्सेस्ड हो आप एक दूसरे के लिए। यानी कि खाली मैं आपको या आप उस पर्सन को नहीं बोलूंगी, मैं आपको भी बोलूंगी, यू आर ऑल्सो वेरी ऑब्सेस्ड, एंड प्रोबेबली आई एम थिंकिंग कि आपकी फैमिली मेंबर्स कुछ आपसे छुपा रहे हैं इस पर्सन को लेकर।
प्रोबेबली आपको इस पर्सन की कुछ इंफॉर्मेशन नहीं पता है, या मे बी यू नो हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड यू वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में से किसी ने बोला होगा कि एक्वारियस आप इस पर्सन के साथ फैमिली का बिजनेस कर सकते हैं, या अगर ये फैमिली अगर ये पर्सन बहुत ज्यादा अबंडेंट है तो आप इनके साथ कुछ काम कर सकते हैं। एंड लुक व्हाट आपने इसके बारे में सोचा होगा, बट देन यू ड्रॉप द प्लान, समथिंग लाइक दैट, because of some other issues related to your finances also. You guys love each other, but you are running away from each other. What is this? King of Cups, Queen of Cups, Lovers. आप देख ही सकते हैं, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, लवर्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दिस इज अ न्यू होल न्यू चैप्टर, बट यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस एक्वारियस। एट ऑफ कप्स। तो ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों में प्यार है, बट आप लोग एक दूसरे को अपनी जो इमोशंस है बता नहीं रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली दिस चैप्टर इज गेटिंग क्लोज्ड। ओके, व्हाई दिस? जब है तो व्हाई नॉट वर्क ओवर इट? Let's see what your guidance is. Invitation का कार्ड कहता है the words you speak are an invitation to life, a request to bring energy into form. Choose your words carefully. जो वर्ड्स लोगों को बोल रहे हो ना इस पर्सन से रिलेटेड, या फिर आप अपने ही कोई लाइफ में कुछ चीजें बोल रहे हो, सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के बोलिए। वो बोलते हैं ना कि कुछ बोलने से पहले ना 10 बार सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं, बिकॉज ये मैटर जरूर करेगी आपको कि आप क्या बोल रहे हैं। हो सकता है आप इस पर्सन को लेके कोई ऐसी चीजें बोल रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं बैठ रहा है, और आपको बस बोलना है, भड़ास निकालनी, तो आप भड़ास निकाल रहे हो। बट लेकिन यू शुड रियली हैव अ सेकेंड थॉट कि इस पर्सन के पास आपको जाना चाहिए। यू शुड, आपको इस पर्सन के साथ बात करनी चाहिए, आपको इस पर्सन के लिए एक्शंस लेना चाहिए एक्वारियस। सो अगर आप इस चीज से वॉक ऑफ करना चाहते हो देन दैट्स योर चॉइस। बट लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि जब आपके सामने सब चीजें हैं तो फिर वाई टू वॉक ऑफ फ्रॉम समथिंग। एक तो किसी और का भी खराब करके अगर आपने ऐसा कुछ किया है देन यू नो यू शुड नॉट वॉक ऑफ फ्रॉम द थिंग्स। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाते हैं एंड देन वी जस्ट डोंट नो कि वेदर ये चीज़ें सही है नहीं है, एंड देन वी जस्ट लीव एंड वॉक ऑफ फ्रॉम सर्टन थिंग्स बिकॉज हमें लगता है कि शायद ये कोई पाप है एंड ऑल ऑफ दिस थिंग। इस चीज़ पे एक मेंटेलिटी बैठ जाती है, ठीक है, वो मैं मानती हूँ, दैट इज फाइन, वो होता ही है पाप। बट लेकिन एक होता है ना कि अगर आपने किसी और का भी लाइफ खराब कर दिया, खुद का भी लाइफ खराब कर दिया, तो उसमें आपको मिला क्या? या तो आप एक चीज जब जब खराबी किया है कुछ, अगर आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है, या फिर थर्ड पार्टी के चलते थर्ड पार्टी की लाइफ खराब हुई है, कुछ भी हुआ है, तो माइट एज वेल पूरा ही खराब करके, आप पूरा डिस्ट्रक्शन करके एक नया क्यों नहीं आप बनाते हैं अपनी लाइफ को। ये तरीका है दूसरे दूसरे एंगल से अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने का। इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक चीज कर चुकी हो, तो उसमें अब और क्या आप करना चाहते हो? व्हाट यू वांट टू रियली डू, कि मेरे को ये भी नहीं करना, मेरे को वो भी नहीं करना, और मुझे कुछ करना ही नहीं है, एंड आई एम जस्ट वर्किंग ऑफ। सो इट्स लाइक इसका कोई मतलब, कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। या तो आप क्रॉस वॉचर हो तो देख रहे हो, तो एक्वारियस के लिए मैसेज आपका है, तो इट्स लाइक कि इसमें आपको ना कुछ मिलेगा, ना उनको कुछ मिलेगा, ना थर्ड पार्टी को कुछ मिलेगा, तो किसी को कुछ मिला नहीं, तो इट्स लाइक ये डिस्ट्रक्शन करके सब अपने अपने घर में भाग रहे हो। व्हाट इज दिस? सो माइट एज वेल कि इस चीज को आप ठीक करो, किसी के लिए इमोशंस है तो दिखाओ, उनसे बात करो, क्लियर करो, नहीं है तो देन वी कैन मूव ऑन। तो इस तरह की किसी को हैंग करके रखना, या फिर किसी को ये दिलासा दिलाना कि आई एम गोइंग फॉर इट, बट पता नहीं आऊंगी नहीं, जैसे कि होता है ना कि नो कांटेक्ट में यही होता है। वाई वी आर वॉचिंग दिस नो कांटेक्ट सिचुएशन? बिकॉज यहाँ पे नो कांटेक्ट मुझे बहुत बेकार लगता है। इट्स लाइक यू नो किसी को दिलासा दिलाना कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, आऊंगा कभी या आऊंगी व्हाटएवर, एंड ना आना एंड कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाना इज समथिंग लाइक यू नो दिस इज वेरी वेरी बैड। इट्स लाइक ये एक प्लेयर की एनर्जी बताती है। ऑनेस्टली मेरे 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 हिसाब से तो यही बताती है, बाकी मुझे नहीं पता, क्योंकि जो बंदा अपने लाइफ में रिलेशंस के लिए नहीं खड़ा हो सकता ना, वो क्या ही करेगा? जो अपने प्यार के लिए नहीं खड़ा हो सकता, जो पता है कि वो प्यार किसी और का है, उसे ठीक कर सकते हैं हम लोग, मेरा ही प्यार है,
तो उसके लिए खड़े हो ना, why to run away from things and situation? So it's like that. It's very weird. I find it very weird. I've seen many cases where people like run away from certain relationship. लोग relationship से भाग जाते हैं. When it time to give up, जब यहाँ पे दिखाना है, अपने आप को प्रूव करना है कि भैया दिखाओ क्या, क्यों किया, स्टार्ट क्यों किया, एंड क्यों किया, what was the reason, तो आप भागते क्यों? Like come front, talk, बात करो और चीजें खुला होके बताओ कि क्या है नहीं है. सो इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं, इस तरह के बहुत सारे मेरी रीडिंग्स भी आई हैं बहुत सारे क्लाइंट्स की. ऑब्वियसली दोज आर कॉन्फिडेंशियल, बट इट्स लाइक यू नो थिंग्स आर वेरी मेसी. एंड इस तरह से हम लोग फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे सिचुएशन देखे जा रहे हैं. डोंट डू दिस, यू नो, सॉल्व इट, बी विद द पर्सन और एंड द रिलेशनशिप एंड गो अवे. बट वेन यू गो अवे, at least give a closure to whatever you start. सो डोंट कीप द पर्सन हैंगिंग. किसी को लटका के मत रखिए, हिंदी में बोल रही हूँ, किसी को लटका के मत रखिए. अगर आपको क्लोजर देना है उस रिलेशनशिप का तो दीजिए, बात करिए, एंड करिए, बट लटका के मत रखिए. लटकाना इज लाइक हॉरिबल थिंग ऑन अर्थ, बिकॉज आप दूसरे पर्सन को भी यू आर होल्डिंग ऑन टू सर्टन फीलिंग्स. आप भी कंफ्यूज हो, उसको भी कंफ्यूज कर रहे हो, थर्ड पार्टी भी कंफ्यूज हो रही है. सो बहुत सारी खिचड़ी बन जाती है, आई फील. सो येस, दिस इज द मैसेज दैट आई हैव फॉर यू एक्वायरिस. आई होप आपको पसंद आई है. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए. तब तक के लिए नमस्कार. टेक केयर एवरीवन. बाय बाय.